आज जब मेसी ने अपनी अपोलॉजी की वीडियो डाली है तो तब ये क्यों कहा जा रहा है कि नहीं, लियोनेल मेसी फिर भी जीत गया और पीएसजी की एक मॉकरी बन गई है। इसमें एक्चुअली में कितनी सच्चाई है और एक्चुअली में कितना प्यार है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। अब देखो, मेरे को अब भी घर आए हुए लिटरली आधा घंटा भी नहीं हुआ, और क्योंकि इस मुद्दे पे बात करना इतना ज़रूरी था, और एक्चुअली में इस मुद्दे पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है और इसलिए भी क्रूशियल है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और आपका जो ओपिनियन है ना, वो है अनस्क्रिप्टेड और रॉ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बनावटी बन गए तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले में जो ग्रे एरिया ना वो ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि इस पूरे मामले में ना आप यहाँ पर मादरचोद कह के इस पीएसजी को निपटा भी नहीं सकते, और यहाँ पर आप मेसी को पेसी कह के आप इस पूरे मामले को निपटा नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला ना ही वाइट है और ना ही ब्लैक है, ये ग्रे है। और ग्रे एरिया को वही ओपिनियन बना सकता है जो कि इसको सही में लॉजिकली देख सकता है। अब आज के इस एपिसोड में ना हम लोग 3 सवाल के जवाब ढूंढेंगे, और तीनों सवाल के जवाब ढूंढने में ना कहीं हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे फॉर द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस होल सागा। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट चैप्टर होने वाला है कि पहला कि अपोलॉजी वीडियो आई क्यों, दूसरा कि इसका अब यहां पर पर्पस और इसका यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या होगा आगे की स्टोरी में, और तीसरा क्या सही में लियोनेल मेसी और पीएसजी के स्टैंड ऑफ में लियोनेल मेसी गलत हैं या फिर विलन है, या फिर एक्चुअली में लियोनेल मेसी ने बड़प्पन दिखा के हीरो वाला काम करा है, वो हम यहाँ पर ढूंढने वाले हैं। अब देखो, अगर पहली चीज की बात करें, देखो अपोलॉजी वीडियो आई है, वो 20 से 30 सेकंड की वीडियो अपने आप एक सिंप्लिसिटी बताती है कि भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी एक ऐसा बंदा है ही नहीं जिसको कंट्रोवर्सी चाहिए। देखो, कायदे से मेरा ओपिनियन ये है कि लियोनेल मेसी उस टाइप की लेवल पे आ चुका है, उस टाइप का स्टारडम है, उस टाइप का उसका एक फैन बेस है, और वो भी अराउंड द ग्लोब, कि वो ना चाहते हुए भी अगर इस पे चुप्पी बना के रखता ना अपने 1-2 साल तक, तब भी यहाँ पर उसके फैन बेस की बात करें तो वो कभी मतलब इट्स लाइक उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते थे। और इसमें मैं इसको कोई प्राइड की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं किसी को किसी चौड़ के उस पर नहीं बता रहा, मैं बस इसको बता रहा हूं कि यहां पर लियोनेल मेसी ने फिर भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए यहां पर एक अपोलॉजी वीडियो निकाली है जिसमें कोई बनावट नहीं है, जिसमें कोई यहां पर कोई फैंसी चीज नहीं है। इट्स सिंपली हिम टॉकिंग टू द पीएसजी एंड उसके जो फैंस है। इसमें भी कुछ लोगों ने कह दिया कि हाँ गलती कर दी, और गलती करने के 3 दिन बाद आके अपने आप को बहुत बड़ा वो बन रहा है यहाँ पर। देखो, इसमें ऐसा हो जाता है ना कि आप एक टाइम पे सबको खुश कर ही नहीं सकते, लेकिन मेरा ओपिनियन तो भैया देखो सिंपल है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो लियोनेल मेसी को गलत बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, भाई ये उनका ओपिनियन है, लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर तुम मेरा ओपिनियन जानोगे तो लियोनेल मेसी ने जो अपोलॉजी वीडियो डाली है उसमें जिस तरीके से उसने उस चीज को एड्रेस किया, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टेक। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि इस चीज को आपको सिंपली ही करना है। वो स्टैंड ऑफ नहीं चाहता था, वो लियोनेल मेसी पीएसजी को कुछ कह नहीं सकता था। ही न्यू कि यहां पर दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली उसने अपने टीममेट्स को यहां पर अपोलोजाइज किया है। ही न्यू कि पीएसजी के अल्ट्रास यहां पर बोरा गए हैं, तो वो उनको बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर सकता था। और यहां पर डेफिनेटली उसने सऊदी वाली ट्रिप है तो उसने अपना एक रीजन भी दिया, जिसको कुछ लोग एक्सक्यूज मान रहे हो, कुछ लोग रीजन, जिसपे हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर दूसरे पॉइंट की, कि ये जो करा है, ये जो अपोलॉजी वीडियो आई है, क्योंकि हमारा कहानी तो आज अपोलॉजी के अराउंड ही है, ये जो वीडियो आई है इसका कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, भाई इससे क्या फायदा होगा। अब देखो, यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे अगर बड़े पर्दे की बात करें तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसफर पे। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर स्पेनिश मीडिया की बात करें तो लियोनेल मेसी के फादर ने पीएसजी को ऑलरेडी बता दिया 1 महीने पहले कि भैया कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू नहीं कर रहे। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग जो मेसी के आसपास के सोर्सेज हैं, जो एंट्राज हैं, वो ये मानते हैं कि ये भी सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, ये कोई स्पोर्टिंग रीजन नहीं है, कोई बकचोदी नहीं है, बस ये है कि क्योंकि मेसी ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करा तो उसको किसी तरीके से पनिश करो। तीसरा पॉइंट ये कि अभी फ्रेंच मीडिया में एक खबर चल रही है कि नसर अल खिलाफी और पीएसजी एज अ होल क्लब की बात करें तो उन्होंने मेसी की वीडियो को वेलकम किया है, लेकिन डेफिनेटली वो यहां पर उसके एथिक बोनस की बात करें और सैंक्शन की बात करें उसमें कोई भी ढिलाई नहीं देने वाले हैं। इसके बाद अगर एक छोटे पॉइंट की बात करें तो यहां पर बताया गया है कि भैया डेफिनेटली जो मेसी ने अपने लास्ट वीडियो के लास्ट सेक्शन में कहा है कि अब मैं ये वेट कर रहा हूं कि पीएसजी मेरे साथ क्या करने की कोशिश है, ये अपने आप में काफी सिंबॉलिक है और काफी इंडिकेटिव है भाई, बिकॉज आने वाला जो भी स्टेप होगा पीएसजी का, वो मैं कहूंगा कि सही गलत तो बहुत बात की बात है। नसर अल खिलाफी की बात करें, लुइस कैंपोस, और इन दो को मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इन दो का ही किया करा है। अगेन थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे इसमें
ये दो जो भी एक्शन लेंगे ना भाई, उसके पीछे सूझबूझ होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैं इस वीडियो में ना ही एंटी मेसी बनने वाला हूँ, ना ही एंटी पीएसजी बनने वाला हूँ, क्योंकि उसका किसी में फायदा नहीं है। असल में बात इतना है कि पीएसजी जो कर रही है, अपना मजाक ना बनवाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तक मौकरी बनती हुई दिख रही है। यस, तुम में से काफी सारे लोग कहोगे सॉरी तो पीएसजी को बोला है, तो ऑफकोर्स पीएसजी एक बड़ा क्लब है और पीएसजी एक बड़ा हो गया, पीएसजी ने अपनी एक 60 गांठ बना दी, बट ऐसा हो नहीं रहा है। और इसके रीजन के लिए हम आते हैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट के लिए। अब जो छोटी छोटी चीजें मैंने नोटिस करी है, जो कि मेरे को लगता है कि पीएसजी का क्यों इस समय मजाक बन रहा है। सबसे पहले तो गाल्टियर आके कहता है कि नहीं, मेरे को बताया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। देखो गाल्टियर को यहां पर मेसी ने भी नहीं बताया, गाल्टियर को पता चला कि ट्रेनिंग में मेसी आया नहीं, और गाल्टियर को इन्होंने भी नहीं बताया कि हम मेसी पे सैंक्शन लगा रहे हैं। अब तुम लोग कह सकते हो कि गाल्टियर है कौन? अबे गाल्टियर तो चूतिया है, लेकिन है तो वो मैनेजर। ऐसे में यहां पर यह भी पता चलता है कि पीएसजी के अंदर का सिस्टम की बात करें तो खोखला है। इट्स टोटली लाइक हॉलो। ना जिडान की बात करें, मॉरिशियो, अच्छा पोचेटिनो के रिगार्डिंग मैंने एक आर्टिकल थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, बस में जब आ रहा था मैं, कि भैया पोचेटिनो ने सिर्फ स्पेसिफिकली नेमार और मेसी के लिए टाइम टेबल अलग बना दिया था, और उसने इस चीज को ड्रेसिंग रूम में कंप्लीटली बता दिया था कि नेमार और मेसी की वजह से चीजें हो रही हैं, तो तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेमार और मेसी की जो स्पॉन्सर थे, जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, और ऐसे में उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको तुम बुरा भी कह सकते हो और इसको तुम अच्छा भी कह सकते हो, पर जो भी बात है, जो भी पोचेटिनो ने करा था, वो यहाँ पर इन दोनों के साथ अपने रिलेशन को बनाने के लिए ही करा था। गाल्टियर को ना ही क्लब रेफरेंस में ले रहा है और ना ही प्लेयर रेफरेंस में ले रहा है, बताता है कि जो मैनेजर की पोजीशन है वो कितनी ज्यादा वीक है। दूसरी चीज मेरे को ये समझ में नहीं आती कि यहां पर, अब देखो तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि भाई लुइस कैंपोस और नसीर अल खिलाफी की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जब मेसी ने अपने अपोलॉजी वीडियो में लास्ट सेंटेंस में बोला है, ऐसे में यहां पर अगर अब ये सैंक्शन हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं लग जाएगा कि पीएसजी डर गई। लेकिन और ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि दूसरी चीज मेरे को लगता है कि यहां पर अगर पीएसजी ने वो सैंक्शन रखे तो उसके पीछे आपके जो रीजंस है वो काफी ज्यादा सटीक होने चाहिए। तुम में से काफी लोग कहोगे सटीक तो है भाई, मेसी ने यहां पर ट्रेनिंग मिस कर दी। अबे ट्रेनिंग ही तो मिस करी है। अगर हम बात करें तो यहां पर इतने, जब केलिन एम्बापे की बात करते तो केलिन एम्बापे ने जब इनको कॉल आउट किया था इमेज राइट्स को लेके, 2 घंटे के अंदर इन्होंने वीडियो हटा दी थी। और क्या यहां पर इससे बड़ी चीजें हमने नहीं देखी? अगर हम अशरफ हकीमी की बात करें, मैं यहां पर वो नहीं लगा रहा, बट केस चल रहा है। उसके बाद अगर हम यहां पर नेमार की बात करें तो नेमार के रिगार्डिंग भी बड़ा फड्डा हुआ है। नेमार की बात करें, लुइस कैंपोस से बढ़ गया था, क्रिस्टोफर गाल्टियर पे रेसिस्ट कमेंट आया था। उसके बाद यहां पर अशरफ हकीमी की बात करें, उसके साथ बकचोदी हो गई थी। केलिन एम्बापे नेमार की लड़ाई हो गई थी। मेसी को लेके यहां पर कंट्रोवर्सीज आए दिन आती रहती। तो क्या उनमें ये सबसे बड़ा मुद्दा था क्या कि यहां पर मेसी ने अपनी एक ट्रेनिंग सेशन मिस कर दिया है? तो डेफिनेटली भैया यहां पर उसको तो क्या सैंक्शन लगाना पड़ेगा। और कैसा सैंक्शन लगाना पड़ेगा? 2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएगा और मैच में भी नहीं खेलेगा और एथिक बोनस भी काट देंगे। ये बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर कोई एक वेल मैनर्ड या फिर वेल स्ट्रक्चर्ड क्लब होता ना, जो उसको पता है कि यार मेसी के साथ मामला बहुत नाजुक हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली मेसी इज नॉट जस्ट मेसी, मेसी का फैन क्लब ही कहीं ना कहीं इस पूरे क्लब के फैन बेस से बड़ा होगा। इसको मैं डेरोगेटरी उसमें नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे मामले में जो वेल स्ट्रक्चर्ड क्लब होता है वो इस बात को अंदर तक ही रखना। अब देखो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस पर जर्नलिज्म बहुत तगड़ी तरीके से हुई है, और क्यों हो भी क्यों ना। ऑफ कोर्स मेसी एक इस टाइप की पर्सनालिटी है, मेसी, रोनाल्डो, केलिन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड, लेवेंडोव्स्की, कि इनके बारे में जानना लोग और क्यूरियोसिटी से आते हैं। प्रॉब्लम इससे नहीं है कि जर्नलिज्म ज्यादा हुई है, प्रॉब्लम इससे है कि नेगेटिव जर्नलिज्म ज्यादा हुई है, प्रॉब्लम इससे है कि बायस जर्नलिज्म ज्यादा हुई है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ पूरा फ्रेंच एंटी मेसी है और पूरा स्पेनिश यहां पर प्रो मेसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली तुम एक लाइन बहुत अच्छे से खींच लोगे कि हाँ ये प्रोपेगेंडा वाले आर्टिकल्स हैं और ये लेजिट नेचुरल आर्टिकल्स हैं जो कि चीजों को समझने के बाद लिखे गए हैं। दूसरी चीज, पीएसजी का बेड़ा गर्क यहां पर हो गया कि इन्होंने अल्ट्रास का जो प्रोटेस्ट था उस पर लगाम नहीं लगाई। बहुत बाद में कुछ हुआ। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम अगर बाद में आके कंडोलेंसेस दिखा रहे हो कि ना 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 हम पीएसजी अल्ट्रास के साथ नहीं है, तुम यहाँ पर नेमार के घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते और तुम यहाँ पर मेसी को गाली नहीं दे सकते, भाई यू जस्ट कैन नॉट डू इट। आज नेमार के घर के बाहर खड़े हो गए, तुमसे बताओ नेमार को फिर ये क्या इसलिए किया जा रहा है जिससे इन प्लेयर्स पे प्रेशर बनाया जाए, और क्या पर्टिकुलरली नेमार को टारगेट किया जा रहा है? ये नहीं हो सकता भाई। पीएसजी अल्ट्रास को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो पीएसजी के ड्रेसिंग रूम में सबकी गांड फटी हुई कि अगला नंबर किसका है,
और पीएसजी के अल्ट्राज ने इस पूरे पीएसजी और मेसी की स्टोरी में कहीं ना कहीं पीएसजी को चूतिया ही बना के दिखाया है, क्योंकि आप कुछ भी करते रहो लेकिन आपके फैंस अगर प्रोटेस्ट के नाम पे ये बकचोदी करने लग गए तो फिर आपका क्लब तो प्रोपागेंडा क्लब और नैरेटिव क्लब ही है, जहां पर चीजें पीएसजी देखो, फैंस एक पिलर है लेकिन फैंस सिर्फ इकलौते ही पिलर नहीं है। कल को रियल मैड्रिड के भी फैंस होते हैं, बारसा के भी फैंस होते हैं, यूनाइटेड के भी हैं, लिवरपूल के भी हैं। और ऐसा नहीं है कि इन प्लेयर्स में खराब परफॉर्मेंस आई नहीं है। मतलब अगर ये मेसी और नेमार को ऐसे करने चाहिए तो रियल मैड्रिड के फैंस को ईडन हज़ार्ड और मारियानो को क्या करना चाहिए? बट देयर इज एन एथिक, एक लाइन खिंची हुई है कि फैंस को भी रहना पड़ता है उस लाइन में, वो इस क्लब में गायब है। दूसरी चीज कि भाई लियोनेल मेसी के अपॉलॉजी में ये एक्सक्यूज तो आया है या रीजन आप कह दो कि भैया देखो ऐसा है कि मेरे को लग रहा था पिछले कुछ हफ्तों की अगर हम बात करें कि भाई छुट्टी होने वाली थी। अब इसके रिगार्डिंग अगर हम मीडिया की बात करें या फिर जो रिपोर्ट्स हैं जो कि लेजिट लग रही हैं, देखो उन्होंने ये चीज कहा कि यहां पर मेसी थोड़ा चूक गए, क्योंकि ये चीज कंफर्म की गई है कि भैया क्रिस्टोफर गाल्टर ने 2-3 हफ्ते पहले ही इसको क्लियर कर दिया था कि छुट्टी तभी मिलेगी जब टीम जीतेगी, और अगर टीम नहीं जीतेगी तो डेफिनेटली यहां पर आपको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि देखो मेसी अपॉलॉजी डाली बढ़िया है, लेकिन उसको भी एक रीजन तो देना था। एब्सोल्युटली ही कैन नॉट जस्ट कम कि मैं सॉरी हूं और ये है वो है, क्योंकि उसमें एक सॉरी एक अपॉलॉजी वीडियो में अगर आप रीजन नहीं दे रहे तो दैट्स अ बिग बिग ट्रबल वाली बात है। और यहां पर मैं कहूंगा कि ठीक है, इफ ही इज रॉन्ग, मतलब ये भरोसा करने वाली बात है, लेकिन मैंने तुमको फुटबॉल डेली आई थिंक 3-4 दिन पहले ही बता दिया था इस वीडियो आने के बाद से कि भैया ऐसी खबर चल रही है कि छुट्टी तभी होती है जब ये जीतेंगे और नहीं तो नहीं। तो डेफिनेटली यहां पर काफी लोग कह रहे हैं कि मेसी ने झूठ बोला है, बट अल्टीमेटली अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो मेरे को यहां पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था अगर इस सैंक्शंस की बात करें। और उसमें भी ये जो पीएसजी के अल्ट्राज ने जो प्रोटेस्ट किया है वो सारा का सारा मामला खराब कर दिया। अल्टीमेटली शायद से काफी लोग कह रहे हैं कि पीएसजी की जर्सी में हम एक बार मेसी को फिर से देख सकते हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं काफी लोग कहते हैं कि मेसी में मोस्ट प्रोबेबली यहां पर नहीं आएगा पीएसजी की जर्सी में, बिकॉज अपॉलॉजी जो वीडियो उसने बनाई है वो एक कहीं ना कहीं ऑनररी एक आउट ऑफ कर्टसी और करेज चाहिए जो कि उसने डाल दी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पीएसजी ने जिस तरीके से बिहेव किया है या फिर पीएसजी के अल्ट्राज ने जिस तरीके से मेसी के साथ बिहेव किया है उससे मेसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क भी पड़ता है और वो आने वाले टाइम में पीएसजी को दिख भी जाएगा। एंड डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इस पूरे केस में पीएसजी ने मजाक तो अपना बनवा ही दिया।